प्रक्रिया परिच्छेद के व्याख्यान बिंदु के रूप में जो विषय मुझे दिया गया है, जिसको निजंत और सन्नंत प्रक्रिया भाग का विषय मुझे दिया गया था, ओझा जी द्वारा विरचित व्याकरण विनोद के अंतर्गत प्रक्रिया परिच्छेद एक अध्याय है। सबसे पहले मैं ये कहूं कि इससे आदरणीय ओझा जी की सूक्ष्मेक्षिका प्रतिभा का भी हमको दर्शन होता है। और ओझा जी द्वारा इस ग्रंथ के अध्ययन के बाद मैंने जब भाष्य आदि ग्रंथों का थोड़ा सा आलोड़न करने का प्रयत्न किया तो ऐसा पता चला कि जैसे ओझा जी की दृष्टि की व्यापकता अन्य वैदिक ग्रंथों में भी हमको देखने को मिलती है, और अपना भी कुछ मूल के अतिरिक्त अपने विषय को भी वो उपस्थापित करते हैं, और वही उनका वैशिष्ट्य होता है। तो ओझा जी द्वारा न केवल मूल पाठ बल्कि टीका और भाष्य का भी गहन अध्ययन हुआ है। व्याकरण विनोद नाम का भी वैशिष्ट्य है। व्याकरण विनोद के कर्ता आचार्य हैं, हमको स्मरण दिलाते हैं मनोरमा ग्रंथों की श्रृंखला का। प्रक्रिया परिच्छेद में धातुज धातुओं के क्रम में, धातुज धातुएं अर्थात नाम जो धातुओं से उत्पन्न होने वाली धातुएं हैं, उनके निरूपण के बाद प्रक्रिया परिच्छेद का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। हम ऐसा मानते हैं कि वस्तुतः ये भी धातुज धातुएं ही हैं। तो इस दृष्टि से जब इसका अध्ययन करते हैं, कहीं आचार्य ओझा जी भाषा वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो कहीं मनोवैज्ञानिक के रूप में भी उनके दर्शन हमको होते हैं। प्रक्रिया परिच्छेद की सामग्री और प्रक्रिया के नाम के विषय में अगर विचार करें तो निजंत प्रक्रिया को वो उसके स्वभाव के अनुसार कारित प्रक्रिया ऐसा बोलते हैं। क्री धातु में निज प्रत्यय लगाकर, क्योंकि कारयति हारयति ऐसा करके उन्होंने भाव में तो प्रत्यय लगा दिया, तो निजंत का ऐसा प्रयोग दिखाकर कारित प्रक्रिया, और इसी तरह से वे सन्नंत प्रक्रिया को चिकीर्षितक प्रक्रिया ऐसा बोलते हैं। यहाँ सन प्रत्यय, क्री धातु में सन प्रत्यय का प्रयोग करके वो प्रक्रिया के वैशिष्ट्य को हमारे सामने उपस्थापित करते हैं। इस प्रकार से यंगंत प्रक्रिया को वे चेक्रियित ऐसा बोलते हैं, और यंग लुगंत को चरकरीतम, और चिकीर शतक ऐसा अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय का आनंद भी हमको देते हैं। प्रक्रिया का यद्यपि चार प्रक्रियाओं का उन्होंने परिगणन किया है, किंतु व्याकरण विनोद के इस अध्याय में 2 ही प्रक्रियाओं का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसको हम निजंत, ऋण्यंत या दूसरी प्रक्रिया सामान्य दूसरी प्रक्रिया जो सन्नंत प्रक्रिया है उसी का वो यहाँ पर विवरण उपस्थापित करते हैं, और बहुत विस्तार से करते हैं। यंत्र प्रक्रिया का सामान्य स्वरूप से हम परिचित हैं। निज प्रत्यय लगता है, चोटू से ण की संज्ञा होती है, ई शेष रहता है, वो सब प्रक्रिया आप जानते हैं। और सनाद्यंतः धातव से, भू आदय धातव से जब धातु संज्ञा हो चुकी थी, उसके बाद निज प्रत्यय लगने के बाद भी सनाद्यंतः धातव से धातु संज्ञा हुई, और तब उस प्रक्रिया को समझाने का वो प्रयत्न करते हैं। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रयोजक व्यापार अभिधेय है। स्पष्ट है कि जब हमारे पास निज प्रत्यय लगता है, और सामान्य रूप से सब जानते हैं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मा कर्मण काणामणि कर्ता सणौ, इस सूत्र में जो अन्यंतावस्था की क्रिया है उसके व्यापार के अतिरिक्त यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोजक का व्यापार और तत्प्रयोजको हेतुश्च ऐसा कहकर, जो जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में जो प्रयोजक करता है, जो हेतु है, तत्प्रयोजको हेतुश्च, उसकी भी जब कर्ता संज्ञा हो जाती है और उसकी व्यापार की द्योतना होती है,
तब यह निच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो प्रयोजक के व्यापार के अभिधेय होने में जब प्रत्यय लगता है, उसके बाद वो प्रवृत्ति निमित्त की भी गहन मीमांसा प्रस्तुत करते हैं और अनेक प्रकार के निमित्तों की चर्चा करते हैं। यह एक रोचक आख्यान प्रतीत होता है। जैसे वो कहते हैं कि हम जैसा कहते हैं कि पठंतम प्रेरयति, तो पाठयति ऐसा प्रयोग होता है। आचार्य जी उसका निमित्त खोजते हैं और कहते हैं इसमें पहला निमित्त लीप्सा है। पिता बटुम पाठयति तो मोदक लिप्सया, यानी पढ़े पुत्र पर पिता उसको मोदक का लोभ देकर, या ऐसा कहें कि मोदकम अहम लभे इति पठति, तो वहां पर भी वे इसकी चर्चा करते हैं। और तब उसी संदर्भ में भृत्यः पाठयति का भी वो प्रयोग करते हैं। अब ये बड़ा विचित्र प्रयोग है। अब जिम्मकारी वो पुत्र है, इस प्रकार प्रवृत्ति के उस संदर्भ में जब भृत्यः पाठयति, तो वो उस संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं विषय को कि बालक पढ़ तो रहा है, भृत्य उसको पढ़ा नहीं रहा, व्यावहारिक रूप में भृत्य उसको देख रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है, किंतु पुत्र पढ़ रहा है तो दंड के कारण। तो यह जो व्यापार है उसको प्रेषणा, अध्येषणा आदि की चर्चा उन्होंने वहां पर की है और धातुओं के उस स्वरूप की, पाठ, गमी आदि धातुओं की वहां पर चर्चा की है। कई स्थानों पर उन्होंने एक विशेष चर्चा की है। मैं विभिन्न बिंदुओं को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता हूं। कई स्थलों पर वो कहते हैं कि क्रिया का क्रोडीकार भी हुआ है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया में चली गई तो वहां नियंत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता। जैसे वो कहते हैं कि अगर पचती की प्रक्रिया है तो पच में अनेक व्यापार है, हम जानते हैं, परंतु इसमें अगर विउपसर्ग पूर्वक जो इसका फल है विक्लिप्ति अनुकूलो व्यापार, ये पच धातु का अर्थ है, तो विक्लेदयति, यहां पर जो विक्लिप्ति है उसकी निज प्रक्रिया वो सब कुछ पचती के अंतर्गत समाहित हो गया, तो वो उसका क्रोडीकार हो गया है। इसके लिए एक और प्रयोग हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम कहें भृत्यः अश्वम नयति, और भृत्य अश्व को ले जा रहा है, तो इस नयति में अश्वः गच्छति भृत्यः तम नयति, तो इस प्रकार से जब क्रिया का क्रोडीकार हो गया तो निच प्रत्यय की आवश्यकता नहीं हुई। और इसी प्रकार से कतिपय विशेष प्रयोग भी उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किए हैं। पुष्य मित्रो यजते, याजकाः याजयन्ति, इस प्रकार का उन्होंने प्रयोग किया। पुष्य मित्र, अब याजक यज्ञ करेंगे, ध्यान आता है पुष्य मित्र, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा सा विचार करें तो ऐसा भाष्यकार ने भी बहुत स्थान पर प्रयोग किया है। पुष्य मित्रम याजयामः इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर इतिहासकारों का कथन है कि शुंग वंशीय पुष्यमित्र राजा, और वहां पर वो कहते हैं कि शायद मनुस्मृति का कर्ता भी वही पुष्यमित्र है। तो हम इधर उधर अनुधावन करने से बचते हुए मैं मुख्य विषय पर आता हूं। तो यहाँ पर विपर्यास देखने में आता है, क्योंकि वास्तव में पुष्यमित्र यज्ञ करवा रहा है और यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण व्याजक, तो ये विपर्यास क्यों है? तब वो कहते हैं हवि प्रक्षेपे में ही नहीं बल्कि हविस, ये त्याग में भी ये यज धातु है। फिर वो अनेकार्था धातुओं के धातवः के संदर्भ को उपस्थित करते हैं। फिर वे प्रैष की प्रक्रिया को उपस्थित करते हैं, जिसमें प्रैष में हम लोट लकार की चर्चा करते हैं। लोट में भी णिच क्यों नहीं आता, वहां चर्चा करते हैं। तो प्रैषस्य लोटाभिधानात् यह णिचो विधेयानुपलब्धेः, तो तब विषय आता है कि जहां
एक प्रयोजक करता हो, एक प्रयोज्य करता हो, वहीं पर निज प्रत्यय उत्पन्न होता है। वहीं पर वे धातु के स्वरूप को भी कहीं स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। प्रकृति विकारो धातु, लकार को उपग्रहो लकार, ये शब्द प्राय भाष्यकार और प्राचीन वैयाकरणों ने इस प्रकार के शब्दों को सामने रखा है। विधि और विकार संबंधी भी विषय वो रखते हैं और वहां पर त्रिविध आगमों की चर्चा करते हैं। निजंत प्रक्रिया में स्वर आगम, व्यंजन आगम और स्वर विकार। अकारांत धातुओं में वे एक विशेष बात कहते हैं कि शाकटायन के मत में कुछ धातुएं अकारांत हैं, जैसे कथ, कल, अर्थ। परंतु हम जानते हैं कि पाणिनि व्याकरण में भी शायद उन्होंने इसका उल्लेख, शाकटायन को विशेष, पाणिनि व्याकरण ऐसा हम जानते हैं, इसलिए उन्होंने शाकटायन का अलग से उल्लेख किया। और वहां हमारा उद्देश्य अचह पर कथयति कलयति में हम अतो लोपः करके उसके बाद अचह परस्मिन पूर्व विधौ से अ की उपस्थिति मानकर उपधा की वृद्धि न हो जाए, इसलिए हम वहां पर आकार का लोप करते हैं। और कथ कल को कथ, कल, अर्थ, गण इत्यादि धातुओं को हम अदंत मानते हैं। और उनका भी मत वे उपस्थित करते हैं कि जो इनको अकारांत नहीं मानते, तो उनके मतानुसार वो ये कहते हैं। अब हम कहेंगे कि अगर वो अकारांत नहीं मानते तो फिर आप क्या पद्धति होगी कि उनकी अतुपधाया से वृद्धि को रोका जा सके। तो वहां पर वो समाधान करते हैं कि वहां पर वो मिथ संज्ञा हो जाएगी, जिसकी चर्चा वह भी करेंगे। इसके बाद विभिन्न धातुओं की वे चर्चा करते हैं और पकारागम, यकारागम, वकारागम, रेफागम आदि की चर्चा करते हैं। अकारांत धातुओं से पकारागम, कथापयति, चित्रापयति, ऐसी एक बहुत बड़ी एक सूची देते हैं जिसको पढ़ने जो छात्रों के लिए सुविधाजनक हो सकती है अध्ययन की दृष्टि से। परंतु कारयति में जो यकारागम की उन्होंने चर्चा की है, साययति आदि में सा यति ऐसा तो समझ में आता है, पर कारयति आदि को यकारागम ऐसा कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वहां निज को गुण होकर अयादेश होता है। तो परंतु कई ऐसे स्थल उन्होंने यहाँ पर उपस्थित किए हैं और उनको उन्होंने व्यंजनांत धातुओं की भी वहां पर चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने मित प्रकरण की चर्चा की है। 120 मित धातुएं, ऐसे 88 मित धातुएं हैं, परंतु कुछ धातुओं की उन्होंने चर्चा की है कि अगर वो अकारांत धातुओं को भी मित माना जाए तो संभवतः वो 120 हो जाएं, ऐसा मुझे अनुमान हुआ। तो उन धातु अकति, तकति आदि धातुएं हैं, तो ये अदंत धातुओं को भी जो मित मानते हैं उस दृष्टि से भी उन्होंने मित को का चतुर्विध वर्गीकरण किया। कुछ धातुएं जो नित्य मित होती हैं, कुछ अर्थ की दृष्टि से किसी अर्थ में मित होती हैं, कुछ विकल्प से मित होती है, कुछ प्रदेश मित होती हैं। ऐसी उन्होंने मित का चातुर्विध्य हमारे सामने रखा है। नित्य मित जैसे अक धातु है तो अकयति, अक कुटिलायाम गतौ, क्षण गतौ, क्षणयति। अर्थमित की दृष्टि से जैसे चक धातु है तो तृप्ति में अगर कहें तो वहां पर अगर सुमित मानेंगे तो निज प्रत्यय लगाने में अत उपधाया से जो वृद्धि होगी वो नहीं होगी, यानी होगी तो मिताम ह्रस्व उसका बाध कर देगा। वृद्धि तो होगी, प्रक्रिया के अनुसार वृद्धि करनी होगी, हमको प्राप्ति दिखानी होगी, परंतु मिताम ह्रस्व इति सूत्रेण निषेध चकयति। और वहां पर स्वाद ग्रहण में ये स्वाद ग्रहणेन तर्पयति इत्यर्थ अस्मिन् विषये, परंतु प्रतिघाते चाकयति इति रूपं भवति। अत्र अर्थमित्वम्, प्रतिघातार्थे मित्वं न भवति, तद्भिन्ने अर्थे मित्वं भवति। तो मंत्र प्रयोगेण रोगं प्रतिघातयति इत्यर्थः। तथैव नटति, नाटयति,
विकल्प मित के संबंध में वो धातु, उसकी भी वे बहुत सारी एक धातुओं की सूची देते हैं जो विद्यार्थियों के लिए हितकारक हो सकती है। तो फणगतौ धातु, निश्चित रूप से विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो उस प्रकार के धातुओं का स्वरूप उनको एक साथ मिल जाएगा। तो फणगतौ धातु में फणयति, फाणयति, प्रथयति, प्राथयति। प्रदेश मित की जो चर्चा वो करते हैं तो ऐसा लगता है उपसर्ग में कुछ धातुएं नित्य मित होती हैं, अनुपसृष्ट होती हैं, तो जब उपसर्ग नहीं लगता तो विकल्प से मित हो जाती हैं, यानी किसी विशेष अवस्था में मित हो जाती हैं। अब उप नमयति, प्रणमयति, नमयति, परंतु प्रणमयति, परंतु अगर उपसर्ग हटाएं तो नमयति, नामयति, ऐसे दोनों रूप हमको मिलते हैं। आवमयति, उपसर्ग हटाएं तो वमयति, वामयति, ऐसे दोनों रूप मिलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने धातुओं की सूचना दी है और कुछ कारिकाएं भी उपस्थित की हैं बड़ी रोचक। सुखः पुटः कुणो गुणः कुहो मृगः कृशो कृपो ग्रहः स्पृहो मितो मता इमे भजन्ति नोपधागमम्। और इस प्रकार से 12 स्थानों पर विशेष विधियां होती हैं, उन विधियों की भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे सिद्ध्यतेर पारलौकिके, तो सिद्ध्यति वहां पर हम अणिजंत प्रक्रिया में साधयति ऐसा रूप बनाते हैं, सेधयति ऐसा भी, स्फारयति, स्फोरयति, ऊहयति, दूषयति। इसके अतिरिक्त कर्म कर्तृ प्रक्रिया के भी हमको यहाँ पर दर्शन होते हैं, जहां पर दीक्षित जी ने भी स्पष्ट किया है सौकर्यातिशय द्योतनायाम। तो सौकर्यातिशय की द्योतना में कर्तृ व्यापार न विवक्षित होने पर कर्मकर्ता की तरह भाषित होता है, उसकी चर्चा उन्होंने किया है। पच्यते ओदने ओदनेन पच्यते ओदन, भिद्यते काष्ठेन भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। इन स्थानों पर उन्होंने एक चर्चा की है कि क्रियाकृत जो विशेष प्रभाव कर्म पर होता है, ऐसी परिस्थिति में ही ये कर्म कर्तृ प्रक्रिया हो सकती है। जैसे यत्र कर्मणि क्रियाकृतो विशेषो दृश्यते यथा पक्वेषु तंदुलेषु यथा वा भिन्नेषु काष्ठेषु तत्र कर्मस्था क्रिया नेतरत्र। फिर वहां जो एक सूत्र आता है रणेरणौ अधिगच्छति शास्त्रार्थ, रणेरणौ यत् कर्मणौ चेत सकर्ता ना ध्याने स्मरति शब्द धाति आदि जो रूप दिए हैं, तो विविध लकारों के रूप उन्होंने वहां पर उपस्थित किए हैं। छात्रों की सुविधा के लिए विभिन्न रूप निजंत प्रक्रिया में जो परिवर्तन आते हैं उनको भी दिखाने का प्रयत्न किया है। दूसरी प्रक्रिया में सन्नंत प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हैं, और सन्नंत प्रक्रिया का स्वरूप हम सब जानते हैं, धातो समान कर्तृकादि इच्छायाम वा। तो धातु कर्ता एक ही होना चाहिए, क्रिया एक इच्छा की क्रिया कर्म रहनी चाहिए। एक क्रिया एक धातु चिकीर्षति कर्तुम इच्छति, तो एक इष्ट क्रिया है, इष्ट क्रिया का कर्म जो है कर्तुम इच्छति है, पठितुम इच्छति, तो पठ इष्ट का कर्म है, ऐसा प्रस्तुत करके उसका कर्म कर्ता एक ही होना चाहिए, तभी सन प्रत्यय होता है। उस संदर्भ में हम लोग परिचित हैं, परंतु जो विशेष बात है उसको आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। इच्छा के स्वरूप में भी उन्होंने वहां पर चर्चा की है कि इच्छायाम अवधारितायाम अध्यारोपितायाम वा तत्कर्मणो धातोस्तदिच्छैक कर्तृकात् परतः सकारः प्रत्ययो भवति संसंज्ञः। अब जब सकारः प्रत्ययो भवति ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा सा समस्या लगती है, पर उन्होंने संसंज्ञा ऐसा बोल दिया है। और इस प्रकार से द्विविध इच्छा की चर्चा की, अध्यारोपिता इच्छा और अवधारिता इच्छा। और अवधारण दो प्रकार का बताया, प्रमा और भ्रम वाला। जैसे रामो जिगमिषति, तो ठीक है जाना जा सकता है, पर
राजा बुभूषति, कोई भी राजा होने की इच्छा करता है, ऐसा ये भ्रमात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। दयाल सिंह महोदय संक्षेपतः। अच्छा, मया ज्ञातम नासीत्, इदं ज्ञातम आसीत् यत् होरार्धं मया वक्तव्यं, तो अहमपि श्रोतुमिच्छामि सर्वेषां विदुषां वाचं श्रोतुमिच्छामि, तथापि यह वाचम उपसंहरेयम् इतः पूर्वं किंचित। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न स्वरूपों को, इच्छा के स्वरूप को, और ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया कि चेतनावानों में भी इच्छा होती है और अचेतनों में भी इच्छा होती है, ऐसा उन्होंने उपस्थित करने का प्रयोग की चर्चा की। और वहां उन्होंने चर्चा की, जैसे हम कहते हैं कि कूलम पिपतिशति, वहां उपमान से उन्होंने पिपतिशति इव ऐसा प्रयोग करके उन्होंने उपमान के माध्यम से उस का समाधान किया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने चेतना के दर्शन की तो चर्चा की ही, एक विशेष चर्चा इस संदर्भ में की है, उसका भी मैं अभी चर्चा इस समय समयाभाव के कारण नहीं आवश्यक नहीं समझता हूं। इस प्रकार से तुमा कृतम लिंग उक्तम द्रष्टुम इच्छति पश्येयम इति इच्छति, इस प्रकार से इच्छा के विग्रह को भी प्रस्तुत करने का उन्होंने यहाँ पर प्रयत्न किया है। और साध्यावस्थापन्ना क्रिया और सिद्धावस्थापन्ना क्रिया की भी उन्होंने चर्चा की है, जो भूषण सार में हमको देखने को मिलती है। इस विषय की भी मैं कुछ चर्चा करना चाहता था, किंतु अब समय अधिक नहीं है, हमको भी सुनने की बहुत इच्छा है। और सोपसर्ग धातुओं से सन प्रत्यय की चर्चा करते समय हम जानते ही हैं कि उपसर्ग पहले आना चाहिए और फिर उसके बाद धातु में धातु को द्वित्व होगा, सन यानी उपसर्ग को द्वित्व नहीं होगा। इस ओर भी हमको सावधान करने का प्रयत्न किया है। कुछ वार्तिकों की ओर भी उन्होंने संकेत किया है कि कुछ धातु में आवश्यक नहीं है कि सन प्रत्यय इच्छा के रूप में ही आया हो, जैसे गुपेर इच्छायाम, तो जुगुप्सते, यहाँ पर इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय नहीं है। तिजेह क्षमायाम, तितिक्षति, यहाँ पर तिज धातु निशान के अर्थ में जो है उसका अर्थ यहाँ पर नहीं है। कितेर व्याधि प्रतिकारे निग्रहे अपनयने नाशे संशय। और इसी प्रकार से उन्होंने इसके विभिन्न पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैंने यथामति समय के विषय में थोड़ा सा संदेह होने के कारण मैंने प्रारंभिक विषय को अत्यधिक विस्तार से आपके सामने रखने का प्रयत्न क्या किया, रख ही दिया है। और इस संदर्भ में मैं किसी भी प्रकार के स्खलन के लिए ये अत्र विद्वान सह वर्तन्ते, न केवलम ते क्षन्तुमर्हन्ति अपितु आशीर्वादैरपि माम अनुग्राहयितुमर्हन्ति। तर्हि अहम् एकदा पुनः भवतां समेषाम् आरोग्य कामनयास्मिन् कोरोना कालेपि भवद्भिः एतादृशी संगोष्ठी संकल्पिता, एतस्य सफलतायाः कामनां कुर्वाणः।